गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम प्रश्नावली 6.4 कक्षा 8th मैथ पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 2 तक हम पढ़ चुके थे। आज हम प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें। कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है आपको, जिसके अंतर्गत पहला सवाल आप लोगों को दे रखा है 2.56, सेकंड सवाल दिया हुआ है 7.29, थर्ड सवाल आप लोगों को दिया है 51.84, फोर्थ सवाल आप लोगों को दिया है 42.25, फिफ्थ सवाल दिया है 31.36। दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। अब इसमें एक विशेष जो नियम होता है, क्या होता है ये तो आपको पता है। देखिए, ऐसा तो करना ही पड़ेगा। संख्या लिखी, आप लोगों को ये किया। अब नियम के बात में आ रही थी जोड़े बनाना। जोड़े बनाना कैसे बनाते हैं जोड़ा? क्या करना है? जैसे कि मान लीजिएगा 1.3 हो या 2.56 हो। इसका जोड़ा तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं आ रही, ये बनेगा। इसका जोड़े बनाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि नियम क्या कहता है? दशमलव संख्या का अलग जोड़ा, कि दशमलव संख्या जो होती है उसका अलग जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़े के लिए कितने अंक चाहिए? तो दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या सम नहीं हो, विषम हो, तो उसके पीछे 0 लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है। इसलिए ऐसी स्थिति के लिए जहां पर जोड़े नहीं बन रहे हों, वहां शून्य लगाकर उसका जोड़ा बना लेते हैं। केवल मात्र दशमलव संख्याओं में, बिगड़ दशमलव में नहीं होगा। तो यहां पर पहला जोड़ा बन गया। फिर आपको हमने कल अच्छी तरह समझाया था कि एक पहाड़ा बताया था, अजीब अनोखा पहाड़ा जिसको हम बोलते हैं 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंगा 36, 7 7 49, 8 8 64, 9 नाम 81, 10 दहाई 100। 10 दहाई तक 9 तक ही चाहिए हमें। तो 1 एकम 1, 1 1 1 कितनी बार? 3 बार। इन दोनों को गुणा करके यहां लिखा जाता है। ये कितने हो गए? तो घटाएंगे, पॉइंट शुरू हो गया। अब यहां क्या रखें? 6 छंगा 36, 6 दूनी 12, 3 15, शेष फल 0। क्या हुआ? अतः 2.56 का जो वर्गमूल हुआ 1.6 हुआ। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 2 था, 5 रख कर देखा 125 आया,
कम रह गया, 27 रख के देखा, 7 7 49 का 9 असल 4, 7 दूनी 14 4 18, ज़्यादा गया, ये कम था, इसके बीच की संख्या 26। ये धीरे धीरे जो जो आप प्रैक्टिस करोगे त्यों तो अपने आप ही आप लोगों को ये आ जाएगा कि जैसे हम अपने आप लिख लेते हैं ऐसे ही आप भी लिख सकते हैं। सेकंड सवाल लेते हैं, आप देखिए और लेते हैं एक सवाल 51.84। ये किया, इसको आप कर लेना, ऐसा ही तो है, ऐसा ही है, इसलिए इसको मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया। 51.84, तो देखिए कैसे करते हैं। एक जोड़ा 51, 7 7 49, 8 8 64, क्या होगा 7 7 49, 2 84 उतारेंगे, 7 7 14। अब कितनी बार जाएगा, एक रखे 141, 2 से चला जाएगा, चाहे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब पॉइंट शुरू हो गया, 7.2, और एक सवाल ले लेते, चलिए एक और ले लेते हैं। ये जोड़ा बन गया, क्या करें, 31.36। अब क्या करना है, यहां से 31, 6 छंगा 36, ज़्यादा गया, यानी कि 50 25, 5 5 5, ये 10 हो गए, ये 25, 6 बच गए, उतार लिया। अब कितनी बार जाएगा, 10 हो गए, 1 रख कर देखो 101 आया, 2 रख कर देखो 204 आया, 3 रख कर देखो कितना आया 309 आया, 4 रख कर देखो 416 आया, 5 रख कर देखो 525 आया, 6 रख कर देखो 636 आया, 7 रख कर देखो 749 आया। यानी ऐसे आप अपनी कॉपी के पीछे रफ कार्य कर कर देख सकते हैं कि क्या संख्या आएगी। हमें तो पता है, अंदाज़ा पता है कि 6 छंगा 36, तो 6 4, मैंने आपको बताया था कल इसी तरह। शेषफल 0, अतः बराबर 5.6। 5 में से 3 सवाल हमने आपको करा दिए। अब हम इतना कर सकते हैं, आपको इन सवालों को दोबारा से एक बार समझा देते हैं। 2.56 क्या करना है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सबसे पहले संख्या लिखी, दशमलव संख्याओं का जोड़ा बनाया, इसका जोड़ा अलग, इसका जोड़ा अलग, ये जोड़ा बना दिया, इसको हल किया, 1 एकम 1 रखा।
आपको पता है कि ये दोनों जुड़ जाते हैं, 2 हो गए, 1 चला गया, 56 जोड़ा उतरता है, 56 आ गया, क्या रखें, 6 रखने पर मान गया, 6 छंगा 36, 6 दूनी 12, 3 15, 1 कट गए, शेषफल 0 बचा। सेकंड सवाल देखते हैं, क्या करते हैं, 51.84। 51.84 में क्या किया है हमने आप लोगों के लिए, जोड़े बनाए हैं। 51 का 7 7 49, 7 7 14, 3 रख दिया, 2 बच गए, 84, 142, 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकम 2, ये माइनस, ख़त्म कहानी। शेषफल क्या बचा, इसका वर्गमूल आंसर जो आया 7.2। इसको देखिए, जोड़े बनाए, 55 25, 6 बच गए, ये जुड़ के 10 हो गए, 636 36 उतार लिया, 6 छंगा 36। यानी इसमें कुछ समझाने की बात भी तो नहीं है। ये जितने प्रैक्टिस करोगे आप, उतने ज़्यादा सवाल आप लोगों को आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न नंबर 3 यहीं समाप्त होता है। प्रश्न नंबर 4 के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना होगा। धन्यवाद।